Good morning student. In this video we will know about exercise 5e. Number 1, I am reading the word sum and we know how can we solve that. Here student, you can see the sum of two numbers is 2,10,365. If one of them is 1,02,858, find their difference. यदि दो नंबर्स की सम इतना है, दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो इतना है और उनमें से एक नंबर ये है, अब हमें दूसरा नंबर पता करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस. उन दोनों नंबर्स के बीच कितना डिफरेंस है, वी हैव टू फाइंड दैट. तो सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट, सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर कितना था 2,10,365. वन नंबर ये था हमारा 1,02,858. सो अदर नंबर इज सम माइनस वन नंबर इक्वल अदर नंबर. अगर सम से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो वी कैन फाइंड द अदर नंबर. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस number to this, we find it here 1,07,507. This is the other number. Now this is the one number and we find the other number. It is largest number, it is smaller number. So their difference, अब इस नंबर का और इस नंबर का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है. So we have to subtract the numbers. We will subtract 1,02,858 from 1,07,507. When we are subtracting, we get it here 4,649. So answer will be, their difference is 4,649. Now number 2, the difference between two number is 14,937. If the greater of the two numbers is 59,002, find their sum. दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस है इतना 14,930. इफ़ द ग्रेटर नंबर ऑफ, उन अब वो दो नंबर ऐड किए होंगे, उनका सम इतना था डिफरेंस, तो उनमें से एक नंबर हमारा ग्रेटर नंबर ये है. सो वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर. अभी हमको अदर नंबर सर्च करना है. सो व्हाट टू डू फॉर दैट, हियर यू कैन सी स्टूडेंट, the greater number is 59,002. Here you can see in sum difference between the number, और नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, जो भी हमें दूसरा नंबर सर्च करना है इतना 14,937. सो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, तो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस, इस नंबर से, ग्रेटर नंबर से उसकी डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. हियर यू कैन सी, सो स्मॉलर नंबर विल बी 44,065. ये स्मॉलर नंबर मिला, ये ग्रेटर नंबर एंड दिस इज द स्मॉलर नंबर विच वी कैन फाइंड द बाय सब्ट्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमको मिला. तो सम ऑफ दीज टू नंबर्स, अब इन दोनों नंबर्स की सम इतना हुआ. फाइंड देयर सम, हमको क्या ढूंढना है, पहले ग्रेटर नंबर था, उसके बाद हमने स्मॉलर नंबर सर्च किया, इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब जो दोनों नंबर्स आए, अब उनकी हमको सम पता करना है. मीन्स वी हैव टू ऐड बोथ दीज नंबर्स. सो सम ऑफ दीज टू नंबर्स, विच वन दे आर, 59,002 प्लस 44,065, जो हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला था. सो व्हेन वी ऐड बोथ दीज नंबर वी गेट इट हियर 1,03,067. The sum of these two numbers is this one. Now number 3, by how much is the sum of 92,746 and 78,218 greater than their difference. इन दोनों नंबर्स की सम उनके डिफरेंस से कितनी ज़्यादा है. तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की सम पता करेंगे. सो हियर यू कैन सी चिल्ड्रन, सम ऑफ नंबर्स, जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड किया सो हमें क्या नंबर मिला यहाँ पे 1,70,964. दिस टाइम वी फाइंड द सम एंड हियर डिफरेंस ऑफ नंबर्स. अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो दिस टाइम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 92,746 से 78,218 को सब्ट्रैक्ट किया तो उनका डिफरेंस आया 14,528.
अब सम इज़ ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, अब जो इनकी सम आई वो इतनी थी और डिफरेंस आया इतना, तो इनकी सम उसके डिफरेंस से कितनी ज़्यादा है। तो इसके लिए हम जो उनकी सम आई उससे हम इनका डिफरेंस को सबट्रैक्ट करेंगे। सो यू कैन सी हियर वी सबट्रैक्ट इट हियर, सो वी गेट इट हियर 1,56,436। तो उनकी सम उनके डिफरेंस से इतनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, जो नंबर वी कैन सी हियर। नाउ नंबर 4, बाय हाउ मच इज 1,23,671 ग्रेटर देन द सम ऑफ 35,465 एंड 72,255। ये नंबर इन दोनों नंबर की सम से कितना ज़्यादा है। मीन्स पहले हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, देन वी विल सबट्रैक्ट द सम, इसकी जो सम आएगी उसको इससे सबट्रैक्ट करेंगे, देन वी कैन फाइंड द नंबर जो जितना ज़्यादा है। तो आंसर यू कैन सी हियर द सम ऑफ नंबर्स, पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड किए यहाँ पर, किसको 35,465 और 72,255। व्हेन वी ऐड बोथ दिस नंबर वी गेट इट हियर 1,07,720। द नंबर ग्रेटर देन द सम, अब ये नंबर इस सम से कितना ज़्यादा है, तो इस वाले नंबर से इसकी सम को हम सबट्रैक्ट करेंगे। सो वी आर सबट्रैक्टिंग हियर 1,23,671 से हमने जब नंबर सबट्रैक्ट किया, कौन सा, जो हमने सम किया था इन दोनों नंबर्स को, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 15,951। वो उनके इस नंबर से, ये वाले सम से ये वाला नंबर कितना ज़्यादा है, 15,951। नाउ रवि हैज़ ₹6,43,578. He wants to buy a machine that costs ₹9,05,000. How much should he borrow so that he is left with ₹25,000 after buying the machine? रवि के पास इतने मनी है, कितना 6,43,578। अब उसको एक मशीन बाई करना है जिसकी कॉस्ट है 9,05,000। और रवि को कितना बोरो करना पड़ेगा, कितना पैसा और लेना पड़ेगा कि मशीन बाई करने के बाद उसके पास 25,000 बच भी जाए, उसके पास लेफ्ट रहे इतना मनी, कितना 25,000। सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट रवि के पास कितना पैसा है टोटल 6,43,578। कॉस्ट ऑफ मशीन 9,05,000। सो रवि हैज़ टू अब रवि को कितना लेना है, तो मशीन की कॉस्ट से उसके पास जो मनी है उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। सो हमें जो मनी मिली वो है 2,61,422। अब रवि के पास, रवि लेफ्ट विद, उसके पास 25,000 रुपी बचना भी चाहिए। सो वी विल ऐड बोथ दिस नंबर। अब उसको कितना लेना पड़ेगा, तो हम इन दोनों नंबर्स को, उसको कितना और चाहिए था, अभी मशीन की कॉस्ट इतना और रवि के पास इतना पैसा था, तो जब हम मशीन की कॉस्ट से रवि का पैसे को सबट्रैक्ट किए वी गेट इट हियर, हमें कितना मिला 2,61,422। अब उसके पास मशीन खरीदने के बाद इतना पैसा और बचना चाहिए, तो हम इस 25,000 को इस वाली मनी में और ऐड कर देंगे। हियर यू कैन सी। सो अब उसको बोरो कितना करना होगा, जो उसके पास 25,000 रुपीज़ भी बचे, तो ही हैज़ टू बोरो 2,86,422 rupees he has to borrow. Now Mr. Sangma spent ₹4,75,600 1 year. The same year his wife spent ₹1,80,120 and his son spent ₹1,65,600. How much more did Mr. Sangma spend than the total of the money spent by his wife and son? Here student you can see Mr. Sangma ने 1 ईयर में इतना मनी खर्च किया, कितना, इतना 4,75,600, और उसी ईयर उनकी वाइफ ने इतना और सन ने इतना पैसा स्पेंड किया। कितना वाइफ ने 1,80,120 और उनके सन ने स्पेंड किया 1,65,600।
अब मिस्टर संगमा ने उनकी मनी से कितना ज़्यादा, उन दोनों की मनी से कितना ज़्यादा मनी स्पेंड किया, तो हम पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम उनकी वाइफ और सन ने जो मनी स्पेंड की थी उसको टोटल करेंगे। तो हियर यू कैन सी स्टूडेंट, मनी स्पेंड बाय मिस्टर संगमा, मिस्टर संगमा ने कितनी मनी स्पेंड की, 4,75,600 1 ईयर में। और मनी स्पेंड बाय वाइफ एंड सन, और वाइफ सन ने कितना मनी स्पेंड किया था, इतना और इतना। तो इन दोनों को पहले टोटल करेंगे, वाइफ और सन ने कितना कितना स्पेंड किया, तो दोनों को टोटल करने के बाद जो मनी आई, अमाउंट आया, दैट वाज 3,45,720। ये दोनों मिला के किसने किसने खर्च किया, ये वाइफ और सन ने। अब मिस्टर संगमा ने उनसे कितना ज़्यादा और खर्च किया, दैट वन प्रॉब्लम इज आस्किंग। सो मोर मनी स्पेंड बाय मिस्टर संगमा, मिस्टर संगमा ने कितना स्पेंड किया था, 4,75,600, और वाइफ और सन की दोनों की मनी ऐड किया था, वो कितना आया था अमाउंट, 3,45,720। अब हम इस मनी से, मिस्टर संगमा की मनी से इन दोनों की मनी जो टोटल करने के बाद आई थी उसको सेपरेट करते हैं, देन वी गेट द मनी। कितने रुपीज़ मिलते हैं, 1,29,880, मीन्स इतने रुपये मिस्टर संगमा ने वाइफ और सन से ज़्यादा स्पेंड किए, खर्च किए 1 ईयर में। सो आंसर विल बी हियर ₹1,29,880 मोर स्पेंड बाय मिस्टर संगमा। अपनी वाइफ और सन से इतनी मनी, इतने रुपीज़ और ज़्यादा स्पेंड किए किसने, मिस्टर संगमा ने। सो आई होप स्टूडेंट you will understand it.